वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं येनाक्षरसमाम्नाय अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। संस्कृत में हम देख रहे थे कि किस तरह के वाक्य होते हैं, वाक्य रचना कैसी होती है। तो वाक्य रचना में हमने देखा है क्रियापद होता है और सारे शब्द होते हैं, और क्रियापद कर्ता के अनुसार अर्थात कर्ता के वचन के अनुसार चलता है। वो हमने पिछले बहुत समय से ये देख रहे थे कि क्रियापद जो है वो कर्ता के वचन के अनुसार चलेगा। कर्ता एक वचन में है तो क्रियापद एक वचन में रहेगा, कर्ता बहुवचन में है तो बहुवचन में रहेगा, द्विवचन में है तो द्विवचन में रहेगा। द्विवचन मात्र संस्कृत में ही है और कोई भाषा में द्विवचन का कंसेप्ट नहीं है, द्विवचन नहीं है। तो हमने वो भी देखा था एक वचन और बहुवचन कैसे होता है, सह गच्छति ते गच्छन्ति, इस तरह से एक वचन और बहुवचन के रूपों को हम देख सकते हैं। आगे कर्म की भी बात हमने बताई थी कि रामः ग्रामं गच्छति। इसमें ज्यादातर जो गलतियां हो रही है वो क्रियापद और कर्ता के बीच में। क्रिया कर्ता यदि एक वचन में है तो क्रियापद एक वचन में ही आएगा, और बहुवचन में यदि कर्ता है तो बहुवचन में ही आएगा। ये आपको खास याद रखना है। रामः गच्छति, रामः ग्रामं गच्छति, और यदि बहुवचन है तो कृष्णः रामाः गच्छन्ति, इस तरह से आप प्रयोग बना सकते हैं। ये हमने पहले देखा था, कर्ता का, कर्म का, करण का, क्रिया संप्रदान का। वाक्य में इस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे तो उतना आपके लिए आसान रहेगा। अभी समय ऐसा हो गया है कि अभी आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है घर पे। ये सुनने के बाद, ये सुनने के बाद आपका काम अभी बढ़ गया है। पहले जब तक हमारी शुरुआत थी तब तक यहाँ पर हम बहुत कुछ देते थे स्लाइड्स वगैरह से, तो वो यहाँ से ज्यादा था, वहाँ थोड़ा कम था। अब वहां से ज्यादा, क्योंकि बहुत कुछ है, उसका रिवीजन करना आवश्यक होगा, नहीं तो हम विस्मरण हो जाएगा, नहीं तो हम याद नहीं रख पाएंगे। तो जितना पीछे का रिवीजन होगा उतना आगे का समझ में आएगा। तो बहुत आवश्यक है अभी हम श्रद्धा पूर्वक उसको हम पुनरावर्तन करें। यदि पुनरावर्तन नहीं कर सकते हैं तो एक दिन केवल पुनरावर्तन ही करें वर्ग के समय पर, उस दिन वर्ग न रखे। साहेब, आप यदि पुनरावर्तन कर सकते हैं तो ही वर्ग रखें। तो खास करके पुनरावर्तन आवश्यक होता है, अभ्यास आवश्यक है। तो उसमें हमने कर्मणी वाक्य रचना देखी थी। पहले ही हमने देखा है कर्मणी वाक्य रचना में बहुत लोगों ने वाक्य बनाकर भी दिए हैं। तो कर्मणी वाक्य रचना में कर्ता तृतीय विभक्ति में होता है, कर्म प्रथमा में आ जाता है, क्योंकि कर्म प्रधान है। और हिंदी में तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कर्म प्रधान वाक्य रचना होती है, जिसमें कर्ता गौण हो जाता है, किसने किया वो गौण हो जाता है, क्या हुआ वो मुख्य हो जाता है। तो ज्यादातर घटनाएं घटती है उसमें हम कर्मणी वाक्य रचना का प्रयोग ही हिंदी में भी करते हैं, अपनी भाषा में भी ऐसा ही करते हैं। जैसे आग लग गई, किसने लगाई वो महत्व का नहीं है। जैसे शाम ढल गई, किसने ढलाई वो बात नहीं है। जैसे पर्स खो गया, किसने खोया वो बात नहीं है। जैसे कुछ गिर गया, तो वहां पर ये कर्ता कौन है वो नहीं होता है, लेकिन कर्म ही मुख्यता में होता है। कर्ता साइलेंट होता है या तो नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा हुआ, ऐसा करना, किसके द्वारा नहीं, लेकिन ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो जो हम शब्द प्रयोग करते हैं वो ज्यादातर कर्मणी वाक्य रचना करते हैं। इसके लिए हमको ये वाक्य रचना सीखनी बहुत आवश्यक है। इसके लिए हम बार बार उसका
ये करते हैं, क्योंकि ज्यादातर आप श्लोक पढ़ेंगे, वाक्य पढ़ेंगे, ज्यादातर जो भी आप साहित्य में पढ़ेंगे उसमें ज्यादातर जो रचना का उपयोग होगा वो कर्मणि वाक्य रचना का ही उपयोग होगा। तो इसके लिए ये जरूरी है कि हम उसको समझ पाए और समझकर उसको अच्छी तरह से सीख पाए। तो इसके लिए ये कर्मणि वाक्य रचना आप उसमें बिठा दीजिए। वो बहुत ही आसान है, एक बार आपको कठिनाई पड़ेगी लेकिन बाद में समझने के लिए बहुत ही आसानी रहेगी आपको। तो तो पहली बार हमने बताया था कर्ता प्रथमा विभक्ति, कर्ता तृतीया विभक्ति में रहेगा, कर्म प्रथमा विभक्ति में, और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार आत्मनेपद के रूपों में चलेगी। जैसे गम्यते, गम्येते, गम्यन्ते, उसका एक आप तैयार कर लीजिए। जो जो बाकी है वो हम देंगे, वो सब कुछ हमने पहले पीडीएफ में बता दिया है। आपको क्या करना है, पहले से लेकर अंत तक की पीडीएफ पूरी एक बार देख लेनी है। नहीं है तो राजेश्वर जी को बोलिएगा, वो आपको शेयर कर देंगे। पहले से लेकर अंत तक की पीडीएफ आप वो देख लेंगे तो आपको सारे प्रयोगों की जानकारी मिल जाएगी। सारे प्रयोगों को आप देख सकते हैं, उसको आप मतलब उसका रिवीजन कर सकते हैं। तो ये एक है कि उसको किस तरह से हम उसका कर्तरी वाक्य रचना और कर्मणि वाक्य रचना किस तरह से हम बना सकते हैं, वो हम भी देखते हैं। तो इसके लिए हमने थोड़े वाक्य पिछली बार हमने बनाए थे। आगे हम जल्दी से जल्दी वाक्य बनाने का प्रयत्न करें। ये इसलिए करते हैं ऑन दी स्पॉट कि आपको बोलना है, या तो हम उसको समझना चाहते हैं तो तुरंत हमारे वाक्य में बनने आने चाहिए, तो ही हम तुरंत समझ सकते हैं। तुरंत हम अनुवाद कर सकते हैं यदि संस्कृत का, तो ही तुरंत हम समझ सकते हैं लिखा हुआ। इसके लिए हम बताते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लिख कर हमको भेजिए। जैसे रामः ग्रामं गच्छति, ये कर्तरी वाक्य रचना का प्रयोग हो गया। रामेण ग्रामः गम्यते, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का खास ध्यान रखें। तो रामेण ग्रामः गम्यते, रामेण पुस्तकम पठ्यते, यहाँ पुस्तकम हुआ, वहां ग्रामः हुआ। प्रथम विभक्ति में नपुंसकलिंग शब्द है पुस्तकम, इसके लिए पुस्तकम ही लिखा। यदि उसकी जगह पर हम ग्रंथ शब्द का प्रयोग करते तो रामेण ग्रंथः पठ्यते। ये मैंने कर्तरी वर्तमान काल में बताया। भविष्य काल में हमने देखा पिछली बार पठिष्यते, पठिष्यते, पठिष्यन्ते, ष्य वाला रूप आएगा, वो हमने देखा कि वो आएगा, वो भविष्य काल में आएगा। और भूतकाल में पठितम, गतम, श्रुतम, उक्तम, कृतम, ये सारे जो प्रयोग है वो हम भूतकाल पे करते हैं। वो भी आपको स्मरण होगा उसका भी। तो इस तरह से आप बहुत सारे प्रयोग बना सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप प्रयोग बनाकर, वाक्य प्रयोग बनाकर आप बताइए। तो इसमें भूतकाल में भी आप बना सकते हैं, वर्तमान काल में भी बना सकते हैं, भविष्य काल में भी बना सकते हैं। तो मया कार्यम कृतम, मया पाठः पठितः, मया वाक्यं श्रुतं, मया गीतं श्रुतं, मया गीता पठिता, मया चित्रं दृष्टं, मया ग्रामः गतः, मया नगरं गतं, मया प्रवचनं श्रुतं। तो इस तरह से बहुत सारे वाक्य आप आसानी से बना सकते हैं। तो आप देखते जाइए किस तरह से आप वाक्य बनाते हैं। तो देखते हैं आप कितने जल्दी बना सकते हैं। मया पाठः पठिष्यते, तो वो हो गया भविष्य काल में। मया गीता पठिष्यते, मया मया अ, अ, कुछ भी आप ऐसे बनाइए। गीतम श्रूयते, श्रोष्य से ऐसा बनता है। वो कठिन है थोड़ा, वो नहीं बनाएंगे। जितने सरल है, पत्रम लेखिष्यते, वाक्यम वदिष्यते, इस तरह से आप आसान जो क्रियापद है उसका बना सकते हैं। भूतकाल में तो सभी आसान है, गतम, पठितम, कृतम, श्रुतम, उक्तम, ये सारे। अहम इदानीमेव आगतवान, ये सही वाक्य है आपका। अहम इदानीमेव आगतवान, बराबर। मैं अभी अभी ही आया, इदानीम एव, अभी ही। तो अभी ही आया, तो ऐसा बोलने में मैं अभी ही आया। तो अहम इदानीम एव आगतवान, एव यहाँ ही की जगह पर है, वो भार देने के लिए, वजन देने के लिए है। अहम इदानीम एव आगतवान। इसको आप कर्मणि वाक्य में कैसे बनाएंगे?
मया इदानीम एव आगतम, देखिए मया आगतम, अब यहाँ पर कहाँ है नहीं है, ग्राम होगा, मया इदानीम एव ग्राम आगत तो ग्राम होगा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, तो मया इदानीम एव आगतम, मया इदानीम एव श्रुतम, मया इदानीम एव उक्तम, मेरे द्वारा अभी ही कहा गया, मेरे द्वारा अभी ही सुना गया, बराबर। अहम इदानीमेव श्रुतवान, अहम इदानीमेव कथितवान, अहम इदानीमेव उक्तवान, इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, कर्तरी रूप में और कर्मणी वाक्य रचना में, दोनों में आप बनाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। जब आप कुछ भी कोई भी वाक्य पढ़ते हैं तो उसका सार आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो कर्तरी वाक्य रचना का प्रयोग है। मया ग्रामः गमिष्यते, यहाँ एक बात आप याद रखें, गमिष्यते केवल एक अपवाद है, उसमें गौंस्यते होता है, मया ग्रामः गौंस्यते, गमिष्यते कोई कारण से नहीं होता है, उसके कारण हम देखेंगे, लेकिन अथवी तो मया ग्रामः गौंस्यते, गौंस्यते मतलब ग के ऊपर बिंदी, स्यते, स्यते की जगह ये स्यते होता है, ओ स हो जाता है, बस इतना ही फर्क है, गमी की जगह मी नहीं होता है, गौंस्यते ही होता है। आगे बताते जाइए। अहम ग्रामम गतवान, ग्रामम ग्रा करिए, मया ग्रामः गतः, मया ग्रामः गौंस्यते, ठीक है, ये बराबर है आपके वाक्य जी। आगे आगे बताते जाइए जल्दी से जल्दी। मया गृहम आगतवती, नहीं देखिए यहाँ पर गलती हुई, अहम गृहम आगतवती, ये आप जितने करते जाएंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कहाँ हमारी गलती होती है। अहम गृहम आगतवती, मया गृहम आगतम, मया विद्यालयम गतः, नहीं फिर से यहाँ गलती हुई, मया विद्यालयः गतः, देखिए कर्म यहाँ विद्यालय है, और वाक्य रचना आप पहले ध्यान रखिए, आपने कौन सी डिसाइड की है, आपने निश्चित क्या किया है, कर्तरी वाक्य रचना में अहम आएगा, कर्मणी वाक्य रचना में मया आएगा, तो मया विद्यालयः गतः जी। रमेशः ग्रामं गच्छति, रमेशेन ग्रामः गम्यते जी। प्राचार्यः आगतः वा, हाँ सम्यक, प्राचार्यः आगतः वा, इसको दो तरह से बना सकते हैं, प्राचार्यः आगतः वा, प्राचार्येण आगतं वा, वयम अत्र पठामि, वयम अत्र पठामः, देखिए यहाँ फिर से एक गलती हुई, वयम अत्र पठामः, पठामि एक वचन में होता है, यहाँ उत्तम पुरुष का बहुवचन आपने कर्ता के रूप में रखा है, वयम अत्र पठामः, वयम रखा है तो पठामः, मया ग्रामम गौंस्यते, देखिए यहाँ फिर से मया ग्रामः, ग्रामम नहीं, ग्रामः, क्योंकि कर्मणि वाक्य रचना में कर्म की प्रथमा विभक्ति होती है, ग्रामः की प्रथमा है ग्रामः जी। आगे आगे जल्दी बनाते जाइए। तो रामेण पाठ पठ्यते, यहाँ केवल एक गलती है, रामे न है, न नहीं है, न है और न पूरा है, रामेण पाठ पठ्यते जी। ममापि बहु कार्यम अस्ति, ममापि बहु कार्यम अस्ति, ठीक है, रामेण, अहम इदानीं किम करोमि, प्रश्नार्थ चिन्ह यहाँ आएगा अंतिम में, अहम इदानीं किम करोमि, मैं अभी क्या करूं, हाँ बराबर है, अहम इदानीं किम करोमि, ये प्रश्नार्थ वाक्य है, प्रश्न पूछा है जी। आगे और आप बनाते जाइए तो उससे आसान रहेगा, एक 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 को कि कहाँ गलती हो रही है। मया देवालयः गम्यते, ठीक है ये वाक्य जी। हम्म। किम त्वम माम न पश्यसि, यहाँ देखिए फिर से प्रश्नार्थ चिन्ह आप करिए, किम त्वम माम न पश्यसि, आप क्या मुझे देखते नहीं हो, हाँ तुम क्या मुझे देखते, आचार्येण पाठः पाठ्यते, आचार्येण पाठः पाठ्यते, ये सही है आपकी वाक्य रचना। रामेण गृहं गतम, रामेण गृहं गतम, ठीक है, एतत् गृहं अवश्यम स्मरामि, एतत् गृहं अवश्यम स्मरामि, ये घर को हमेशा याद करता हूँ, अहम इदानीं वाक्यम लिखितवान, मया इदानीं वाक्यम लिखितम, इस तरह से कर्मणि वाक्य रचना में भी आप बना सकते हैं। त्वम मिष्टान्नम खादितवान, त्वया मिष्टान्नम खादितम, मिष्टान्नम की प्रथमा भी मिष्टान्नम होती है, मिष्टान्नम की जो विभक्ति होती है, मतलब जो
प्रथमा ही होती है मिष्टान्नम और द्वितीया भी होती है मिष्टान्नम। समझ गया? तो मया मिष्टान्नम भुक्तम, मया मिष्टान्नम खादितम। समझ गए? और कर्म कर्तरी में तो जी अहम त्वाम कथयामि, पाठयामि, कथयामि, हाँ, अहम त्वाम कथयामि, अहम अहम त्वाम कथयामि। समझ गए आप? जी आगे आगे करते जाइए। वयम अत्र पठामः अन्नम बहु उष्णम अस्ति, अस्ति यहाँ पर लिखना जरूरी होगा, बहु उष्णम अस्ति, मया भोजनम खादन अस्ति, नहीं ये यहाँ गलत हो गया, अहम भोजनम खादन अस्मि। देखिए अहम करता है तो क्रिया अस्मि की आएगी, अहम भोजनम खादन अस्मि। हम्म, वयम अत्र पठामः, पठामः ठीक से लिखिए, मया गीतम श्रुतम, ठीक है। अहम क्रीडाम करोमि, क्रीडाम खेलामी नहीं, एक बार आपने क्रीडाम कह दिया तो फिर करोमि ही आएगा। मया श्वः गृहं गंस्यते, ये ठीक है जी। मया श्वः, मया मैं कल घर को जाऊंगा, मया श्वः गृहं गंस्यते जी। आगे आगे के वाक्य बनाते जाइए तो आसान रहेगा आपके लिए। भवान प्रातः कदा उत्तिष्ठति, ठीक है, उत्तिष्ठति में श आधा है, ठ को जोड़ा हुआ है, तो भवान श्वः कदा उत्तिष्ठति, तो उसके जवाब में आप कहेंगे अहम पंचवादने उत्तिष्ठामि, अहम षड्वादने उत्तिष्ठामि, अहम सप्तवादने उत्तिष्ठामि। इस तरह से वाक्य बनाएंगे जी। अभी आप वाक्य बना कर दीजिए तो मया आसनम गृह्यते, गृह्यते होगा भैया, मया सम्यक संस्कृतम वक्तव्यम, वाह, मया सम्यक संस्कृतम वक्तव्यम, मया संस्कृतम रोचते। देखिए इधर रुच धातु हो, वहां चतुर्थी होती, इसके लिए मया की जगह मह्यम आएगा। मह्यम संस्कृतम बहु रोचते, रामेण ह्यः गतः, हाँ ये ठीक है। अब देखिए यहाँ गतः नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, यह तो कालवाची है, स्थलवाची नहीं है, तो राम कल गया, लेकिन कहाँ गया वो नहीं बताया, तो गतम आएगा। कोई उल्लेख नहीं है कर्म का, तो सामान्य नपुंसकम, ये नियम है, नपुंसकलिंग में ही क्रिया का रूप होगा, गतम पठितम श्रुतम, ये तो रामेण ह्यः गतम। लेकिन मानो ऐसा होता कि राम के द्वारा कल गांव को जाया गया, बराबर है, राम को द्वारा गांव गया, तो राम गांव गया कल, कर्मणि वाक्य में बनाएंगे, राम के द्वारा कल गांव को गया जाया गया, तो रामेण ह्यः ग्रामः गतः, तो गतः आया था, रामेण ह्यः नगरम गतम, कुछ नहीं है तो रामेण ह्यः गतम, बस इतना ही काफी है जी। आगे आप वाक्य ज्यादा से ज्यादा बनाते जाए तो आपको आसानी होगी पढ़ने में, और आपको पुनरावर्तन करने में भी आसानी रहेगी जी। अ, बालकेन देवः नम्यते, ठीक है, देवः नम्यते, शिष्य पाठम स्मरति, शिष्येण पाठः स्मर्यते, स्मर्यते, शिष्येण पाठः स्मर्यते। हम्म। अस्माकं गृहे सर्वे स्वस्थाः सन्ति, स्वस्थाः सन्ति, सन्ति आप कहिए, है आप बता रहे ना, हमारे घर में सब स्वस्थ क्या है, बराबर है। आप ये भी हो सकता है नहीं है ये भी आप कहे, समझ गए? तो अस्माकं गृहे सर्वेपि स्वस्था सन्ति, ये वाक्य पूरा होगा जी। अस्माकं गृहे सर्वे स्वस्थाः सन्ति, भवान किम भोजनम क्रियते, नहीं यहाँ गलत हो गया, भवान किम भोजनम करोति। तो आपको इस तरह से करना है, किम भोजनम करोति भवान, तब क्या भोजन करोगे, अर्थात भोजन में क्या करोगे, तो भवान भोजने किम स्वीकरोति, ऐसा प्रश्न होगा। आप भोजन करोगे कि नहीं, ये वाक्य रचना में आप ये ऐसा कहेंगे, किम भवान भोजनम करोति, क्या आप भोजन करोगे, और ऐसा हो कि भोजन निश्चित है, भोजन में आप क्या लेंगे, तो भवान भोजने किम करोति अथवा भोजने किम स्वीकरोति, बराबर, अथवा कीदृशम भोजनम करोति, ये सब उसको पूछ सकते हैं। अहम प्रतिदिनम चतुर्वादने उत्तिष्ठामि, ये ठीक से लिखिए,
उत्तिष्ठामि उधर कुछ टाइप मिस्टेक हो सकती है, उत्तिष्ठामि। आगे सह इदानीं गीतम श्रुणोति, हाँ, तेन इदानीं गीतम श्रूयते। ठीक है ये वाक्य। सीतया वेदः वदतः, सीता के द्वारा वेद को बोला गया। वेदः वदतः, वदतः नहीं होता है, वेदः उक्तः, वेदः श्रुतः। सीतया वेदः श्रुतः, सीतया वेदः उक्तः। आगे बताइए। सीतया वेदः उक्तः, ठीक है ये वाक्य। उक्तः पठितः गतः श्रुतः, कर्मणि वाक्यं मया बहु किंचित ज्ञातम्, कर्मणि वाक्यं मया ज्ञातम् अथवा मया किंचित ज्ञातम्, कर्मणि वाक्यं मया किंचित ज्ञातम् अथवा कर्मणि वाक्य रचना मया किंचित ज्ञाता। अहम ग्रामेण गच्छति, नहीं नहीं, अहम ग्रामं गच्छामि कर्तरि वाक्य सीधा, मया ग्रामः गम्यते कर्मणि वाक्य। मया भवान दृष्टः, ठीक है ये, मया भवान दृष्टः, मेरे द्वारा आपको देखा गया। त्वं सत्यम वदसि त्वया सत्यम उच्यते, उच्यते होता है वद की, बराबर है। इसके लिए हम उवाच शब्द का भूतकाल में प्रयोग करते हैं, उसका वर्तमान में उच्यते। ते इदानीं कुत्र गमिष्यन्ति, ते इदानीं कुत्र गमिष्यन्ति, ते ते ही, कर्मणि वाक्य रचना इसकी करिए, ते ही इदानीं कुत्र गम्यते, ते ही इदानीं कुत्र गम्यते। विद्यार्थीयेन अभ्यासः करिष्यते, विद्यार्थिभिः, बहुत विद्यार्थी है तो विद्यार्थिभिः, और थोड़े विद्यार्थी मतलब एक ही विद्यार्थी है तो विद्यार्थिना, इस तरह से शब्द चलेगा, आप सीख लीजिए। विद्यार्थी, विद्यार्थिनो, विद्यार्थिनः, तो अर्थहीन शब्द है, विद्यार्थी दीर्घ होगा, विद्यार्थिनो, विद्यार्थिनः, तो उसकी तृतीय विभक्ति होगी विद्यार्थिना अभ्यासः क्रियते। बहुत विद्यार्थी है तो विद्यार्थी भी अभ्यासः क्रियते, क्योंकि अभ्यास एक वचन है तो क्रियते आएगा जी। सीतया वेदः श्रुतः, वेदौ श्रुतौ, ये ठीक है। वेदः एक वचन है, वेदौ द्विवचन है, दो वेद पढ़े, दो वेद। आगे बालिकया गान, क्या, गंतव्यम को एक बार समझाइए, ठीक है समझ गया। गंतव्यम, पठितव्यम, श्रोतव्यम, ये सब करना चाहिए इस अर्थ में है, जैसे इंग्लिश में शुड का उपयोग होता है, आई शुड गो देयर, जैसे इंग्लिश में कहते हैं मुझे वहां जाना चाहिए, बराबर। तो इस तरह से शुड का उपयोग कर्तव्य के अर्थ में जैसे इंग्लिश में होता है, हिंदी में करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, इस अर्थ में होता है कोई कर्तव्य बोधन के लिए। संस्कृत में वहां पर बराबर तव्यत प्रत्यय का उपयोग होता है, जैसे गंतव्यम, पठितव्यम, श्रोतव्यम, वक्तव्यम, इस तरह से होता है। तो लेकिन वो कर्मणि वाक्य रचना है, आप याद रखिए उसको। तो उसमें कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में आएगा, कर्म के अनुसार व्यय वाले शब्द चलेंगे, जैसे मया ग्रामः गंतव्यः, मया नगरम गंतव्यम, मया पाठः श्रोतव्यः, मया गीता पठितव्या, मया गीता वक्तव्या, मया गीतम श्रोतव्यम, मया पुस्तकम पठितव्यम, समझ गए आप। तो इस तरह से पठितव्यम, गंतव्यम, श्रोतव्यम तीनों लिंगों में वो चलेगा। यदि स्त्रीलिंग है तो आप पठितव्या, गंतव्या, श्रोतव्या इस तरह से कहेंगे। नपुंसकलिंग है पठितव्यम, गंतव्यम, श्रोतव्यम, बराबर है। पुल्लिंग है गंतव्यः, पठितव्यः, श्रोतव्यः। कर्ता हमेशा गौण रहेगा, इसके लिए वो तृतीया विभक्ति में ही उसका प्रयोग होगा, मया, त्वया, इस तरह से ही उसके वाक्य में प्रयोग होगा। त्वया ग्रामः गंतव्यम, त्वया पाठः पठितव्यः, त्वया श्रोतव्यः, त्वया वाक्यम श्रोतव्यम, बराबर है जी।
पुत्रः जनकं नमति, पुत्रेण जनकः नम्यते, नमयते नहीं, नम्यते। आगे, हाँ, मया इदानीं भोजनम क्रियते, क्री में रस्व आएगा, मया इदानीं भोजनम क्रियते में म ऊपर चला जाएगा, इदानीं भोजनम क्रियते। जी, मया संस्कृतस्य अभ्यासं कृतम, अभ्यासं कृतम, मया संस्कृतस्य अभ्यासः कृतः, अभ्यास शब्द पुल्लिंग है, तो अभ्यासः कृतः। बालकः पाठं पठिष्यामि नहीं, बालकः पाठं, या तो आप ऐसा कहोगे कि मैं पढ़ाऊंगा बालक को पाठ, तो अहम बालकम पाठम पाठयिष्यामि, अहम बालकम, बालक को पाठम पाठयिष्यामि, मया संस्कृतस्य अभ्यासः कृतः। जी, ठीक है। वानरैः कूर्दनं क्रियते, वानरः, वानरैः, वानरों के द्वारा कूर्दनं क्रियते, वो कूदते हैं ऐसा कहते हैं ना, कूर्दनम क्रियते, कूर्दनम, गमनम, पठनम, वदनम, श्रवणम, ये सारे फिर शब्द हो जाते हैं। देव्या पुष्पाणि चिन्य चिन चिन्वते, पुष्पाणि है तो चिन्वन्ते ऐसा होगा, बहुवचन होगा। जी, मम पुत्री पठिष्यामि नहीं, मम पुत्री पठिष्यति, मम पुत्री पठिष्यति, क्योंकि वो तीसरा हुआ ना, मैं नहीं हुआ, मेरी पुत्री पढ़ेगी, मम पुत्री पठिष्यति। किम किम वदति, बालकः पुस्तकं नयति, बालकेन पुस्तकं नीयते, बराबर है, नीयते होगा, नयति का नीयते। सीतया वने गते नहीं, सीतया वनम गतम, अथवा दो वन में गए तो ये वाक्य ठीक है, एक सीता के द्वारा दो वन में जाया गया, तो सीतया वने गते, वनम वने वनानि, वने गते, सीतया वनानि गतानि, बहुत वन में गई सीता, तो सीतया वनानि गतानि। हाँ, गंतव्यम को एक बार समझाइए। जी, ठीक है। गंतव्यम, पठितव्यम, वक्तव्यम, श्रोतव्यम, ये करना चाहिए वो अर्थ में होता है, करना चाहिए, करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, इस तरह से। तो वो मैंने पहले बताया, शुड का उपयोग इंग्लिश में होता है, वहां पर ये तव्यत प्रत्यय का उपयोग होता है, वो शब्द बन जाता है। जैसे मया ग्रामः गंतव्यम, मया ग्रामः गंतव्यः, मेरे द्वारा गांव जाना चाहिए, बराबर है, पढ़ना चाहिए, पठितव्य, बोलना चाहिए, बोलने योग्य, बोलने योग्य होता है, उसको हम वक्तव्य कहते हैं। देखिए, वक्तव्य शब्द हिंदी में आ गया, लेकिन उसका अर्थ क्या है, बोलने जैसा, समझ गए हम कैसे, स्पोकन इंग्लिश, बोला हुआ इंग्लिश, उस तरह से यहाँ वक्तव्य, मेरा आज वक्तव्य है, मतलब बोलने जैसा है कुछ वस्तु, उसको वक्तव्य कहते हैं। पढ़ने जैसा है उसको पठितव्य, सुनने जैसा है उसको श्रोतव्य, जाने जैसा है उसको गंतव्य। गंतव्य स्थान क्या है ऐसा हम कहते हैं, जीवन का गंतव्य क्या है, मतलब जीवन का स्थान क्या है जाने जैसा। हाँ, बालाभिः सौंदर्य प्रसाधनम क्रियते, वो ठीक है, मतलब ठीक से वाक्य उसका लिख दीजिए आप। मया वेदो श्रोष्यसे, श्रोष्यते, ठीक है। मया इदानीं पुस्तकं पठ्यते, ठीक है। सा श्लोकं लिखितवती, तया श्लोकः लिखितः। भूतकाल में भूतकाल के कैसे क्रियापद चलेंगे, गतः, पठितः, श्रुतः, कृतः, इस तरह से भूतकाल के क्रियापद चलेंगे। मया वेदः पठितः, अहम वेदं पठितवान, कर्तरी वाक्य रचना, मया वेदः पठितः, मया गीता श्रुता, मया मया पुस्तकम पठितम। एक बार आप समझ लीजिए तो बहुत आसानी है कर्मणि वाक्य रचना में, जैसे अभी ही हमने देखा, पठितव्यम, पढ़ना चाहिए, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव त्वमेव, ठीक है, इसका क्या करें,
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वम एव विद्या द्रविणम, द्रविणम अर्थात होता है धनम, द्रविणम त्वमेव, त्वम एव सर्वम मम देव देव, हे देव देव तुम ही मेरे सब कुछ हो। अहम ग्रंथम पठिष्यामि, मया ग्रंथः पठिष्यते, मया कदा संस्कृतं पठ्यते, आगामी शनिवासरे मया परीक्षा आगता, नहीं मम परीक्षा आगता, मया परीक्षा नहीं मम परीक्षा, मेरी परीक्षा आ गई। अथवा इसको ऐसे अग्रिम शनिवारे मम परीक्षा अस्ति अथवा भविष्यति, क्योंकि यह भविष्य की आप बात कर रहे हैं, आगामी शनिवार की वो बात कर रहे हैं, तो इस तरह से आप उसको कहें। जी। हम्म हम्म। मया क्रीडा प्रतियोगिता आयोजिता, ये नहीं है भैया, देखिए मया का होगा तो करोमि नहीं आएगा। अहम क्रीडा प्रतियोगितायाः आयोजनम करोमि, अहम आएगा तो करोमि आएगा, मया आएगा तो क्रियते होगा, तो मया क्रीडा प्रतियोगितायाः आयोजनम क्रियते। बराबर, आपको खास याद रखना है क्रियापद को सबसे पहले टेस्ट कर लेना है कर्ता के साथ, जैसा करता होगा उसी तरह से क्रिया। अहम क्रीडा प्रतियोगिता आयोजितम करो, आयोजित होता है तो हो गई, आयोजनम करोमि, आयोजनम, अहम क्रीडा प्रतियोगितायाः, क्रीडा प्रतियोगिता साथ में लिखेंगे, क्रीडा प्रतियोगितायाः, षष्ठी होगी, क्रीडा प्रतियोगिता का आयोजनम करोमि। बराबर है। मया संस्कृत वाक्यम लिख्यते, ये सही वाक्य है आपका। जी, मया संस्कृत वाक्यम लिख्यते, वद धातु का कर्तृ वदति, लेकिन कर्मणि में उच्यते, उब कारण है उसका। मया वायु याने यते, जी ठीक है। मया संस्कृतस्य अभ्यासः कृतम, अभ्यासः कृतः, कृतः, तर्हि तर्हि अहं संस्कृतस्य वाक्यानि लिखितुं शक्नोमि, तर्हि अहं संस्कृतस्य वाक्यानि लिखितुं शक्नोमि, ठीक है, वाक्य सही है आपका। जी। हम्म, हम्म। भवन्तः किं ज्ञातुम् इच्छन्ति, भवन्तः किं ज्ञातुम् इच्छन्ति, सही बात है, आप क्या जानना चाहते हैं। मया मधुर संगीतम गीयते, ठीक है वाक्य ये, मधुर संगीतम गीयते। हम्म, सज्जनः सत्यं वदति, सज्जनेन सत्यः सत्यः उच्यते, ठीक है, सत्यः की जगह सत्यम ही नपुंसकलिंग शब्द है, तस्मात् सत्यम ही रहेगा, सज्जनेन सत्यम उच्यते, अहम पठितुं शक्नोमि, जी ठीक है। मया वस्तूनि क्रीण्यते, मया जलम पीतम, पीतम होगा यहाँ पर, पीबम नहीं होगा, पीतम, पी दीर्घ होगा, पीतम, गतम श्रुतम, तम होगा वो आप याद रखिए। मया जलम पीतम, मया भोजनम कृतम, मया भोक्तम, मया श्रुतम, मया जलम पीतम, ठीक है। बच्चे के लिए क्या होगा, बच्चे के लिए बालक, बालिका, कुछ भी। बेचने के लिए विक्रीणाति, बेचने के लिए होगा विक्रीणाति, समझ गए आप, विक्रीणाति। क्रीणाति शब्द, क्रय, क्रय और विक्रय दो शब्द इससे आए हैं। हम कहते हैं ना क्रय विक्रय, तो संस्कृत शब्द है, क्रय और विक्रय, तो ये दोनों शब्द संस्कृत है। तो अहम आपणात वस्तुनि क्रीणामि, बराबर है, तो ओ क्रीणामि, तो उसको होगा मैं लेता हूँ, मैं खरीदता हूँ, खरीदने के, विक्रीणाति बेचता हूँ, समझ गया। विक्रेतु काम किल गोपकन्या मुरारिपादार्पित चित्त वृत्ति, एक स्तोत्र है उसमें आया है
कि गोपी कैसी मतलब क्या करती थी, तो उसमें बताया है कि विक्रेतु कामा किल गोपकन्या, गोपकन्या किल, किल मतलब यथार्थ खरेखर वास्तव में किल गोपकन्या किसके लिए जाती थी, विक्रेतु कामा बेचने के इच्छा वाली, विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, मुरारी में उसका मन था भगवान में, तो क्या करती थी वो उसमें दध्याधिकम मोहवशाद अवोचत, दध्याधिकम मोहवशाद अवोचत, किम अवोचत, गोविंद दामोदर माधवेति, ऐसा कहने के बदले दधिलो दधिलो ऐसा कहने के बदले गोविंद दामोदर माधवेति इस तरह से वो बोलती थी। मतलब ऐसा एक वाक्य किया है उसमें, विक्रेतु कामा, विक्रेतुम, विक्रेतुम अर्थात बेचने के लिए, क्रेतुम अर्थात लेने के खरीदने के लिए, तो क्रय और विक्रय, समझ गया, क्रय ले खरीदना और बेचना, मतलब हाँ ये श्री कृष्णाष्टकम नहीं है, ये इसका नाम है वो गोविंद दामोदर माधव स्तोत्र, बिल्व मंगलाचार्य ने लिखा है जी। हाँ, मया वस्तूनि विक्रीयन्ते, 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 मया लेखः लेखनीयः, मेरे द्वार सामान खरीदा गया, मया वस्तूनि क्रीतानि, मया वस्तूनि क्रीतानि, समझ गए ना, वस्तु शब्द नपुंसकलिंग है, वस्तु सामान्य है, सामान को वस्तु कहते हैं, नपुंसकलिंग शब्द है, वस्तूनि क्रीतानि, बराबर, मया पुस्तकम क्रीतम, अहम संस्कृतेन सम्यक संभाषणं कर्तुम इच्छामि, ठीक है, हाँ, मया संस्कृतेन आचार्येण संस्कृतं पाठयामि, नहीं नहीं नहीं, आचार्यः संस्कृतं पाठयति, आचार्यः संस्कृतं पाठयति, आचार्येण संस्कृतं पाठ्यते, संस्कृतम की प्रथमा विभक्ति भी संस्कृतम ही रहेगी प्रथमा में, क्योंकि वो ज्ञानम के जैसा शब्द है नपुंसकलिंग, इसके लिए संस्कृतम पाठ्यते, आचार्येण संस्कृतम पाठ्यते जी। वयम आयुर्वेदस्य विषये ज्ञातुम इच्छामः, ठीक है, वयम आयुर्वेदस्य विषये ज्ञातुम इच्छामः, कर्मणि इसका कर सकते हैं आप, अस्माभिः आयुर्वेदस्य विषये ज्ञातुम इष्यते, इच्छामः वो बहुवचन नहीं होगा, एक वचन इष्यते हो जाएगा, आयुर्वेदस्य विषये ज्ञातुम इष्यते, वयम फलम इमं ग्रामम आगच्छम, क्या कहना चाहते हैं आप, इस गांव को आओ, इस गांव में आना चाहता हूँ, इस गांव को आया, क्या कहना चाहते हैं, ये अधूरा वाक्य है। आचार्येण संस्कृतम पाठ्यते, ठीक है, वयम फलम खादामः, अस्माभिः फलम भुक्तम, फलम खाद्यते, तो भूतकाल होगा तो भुक, तो भूतकाल हो जाएगा, अस्माभिः फलम भुक्तम, तो एक फल हम सबके द्वारा खाया गया, अस्माभिः फलम भुक्तम, भूतकाल हो गया, आप वर्तमान में खाद्यते बना सकते हैं जी। मया ततः संस्कृत पुस्तकम गृह्यते, गृह्यते, अहम ततः संस्कृत पुस्तकम गृह्णामि, मया ततः संस्कृत पुस्तकम गृह्यते, ठीक है, अभी समाप्त करने का समय है, तो अभी हम ज्यादा से ज्यादा वाक्य अभी आप बनाइए, पूरी आपके पास पीडीएफ है, तो कम से कम बहुत अच्छा लगता है कि आप इतने मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा अभ्यास और बढ़ाइए, तो सभी प्रकार के वाक्य का वाक्य रचना में सिखा दूंगा आपको, तो अभी आपकी प्रगति बराबर है, मतलब जो आप सीख रहे हैं भले थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन वो और लोग भी
घर पर अभ्यास करे ताकि उसको आगे का पाठ समझ में आ जाए। जी। ओके आचार्य जी, बहुत बहुत जी। धन्यवाद आचार्य जी। 9:45 भी हो रहे, तो हम जी। लोग कल कल नहीं मिल रहे, सैटरडे आयुर्वेद सेशन से मिल रहे हैं आचार्य जी। हाँ, तो सैटरडे सैटरडे मिल आयुर्वेद रहे हैं हम सेशन। लोग, ठीक है। आयुर्वेद सेशन है आचार्य। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जी।